हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राउड यूपीसीए मैथ्स। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक वेरी 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 एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है ये 16। 16वां जो प्रश्न है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। 16वां क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.3 का है ये, क्लास 11th की। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 16 है ये वेरी 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 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लिख सकते हैं आप मोस्ट आईएमपी। ये क्वेश्चन एनुअल एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ध्यान सुनिए कि यदि P और Q क्रमशः मूल बिंदु से रेखाओं x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा और x sec थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू k पर लंब की लंबाइयां हैं, तो सिद्ध कीजिए कि पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है सीक्वेंस के हिसाब से। सॉल्यूशन में आपको सीक्वेंस के हिसाब से क्या लिखना है, दी गई रेखाएं। क्या लिखना है, दी गई रेखाएं। प्यारे बच्चों, दो रेखाएं हमें दे रखी है, तो हमने लिख दिया बहुवचन में दी गई रेखाएं। अब रेखाएं क्या दे रखी है, हम लिख देंगे पहले उनको। एक रेखा है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा, k cos 2 थीटा। ये दी है रेखा फर्स्ट, इसको पहले सही रूप में लिख लो। देखिए x cos थीटा माइनस y sin थीटा, इस नंबर को लेफ्ट साइड में लिया हो, प्लस का नंबर इधर आके माइनस बन जाएगा, माइनस k cos 2 थीटा। ठीक है, इक्वल टू में कुछ नहीं बचा बाहर तो जीरो। इसको मान लो रेखा एक, नाम दे दो रेखा एक। ठीक है, अब जो दूसरी रेखा हमें दे रखी है उसको भी लिख लो, x sec थीटा, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा, y cosec थीटा इज इक्वल टू k। इसको भी सही रूप में लिख दो, मानक रूप में, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा। ठीक है, k को लाओ लेफ्ट साइड में, माइनस का k इज इक्वल टू राइट में कुछ नहीं तो जीरो। इसको मान लो रेखा दो या समीकरण दो। ठीक है, तो अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका डायग्राम कैसे आपको बनाना है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। डायग्राम कहाँ पर बनाओ, डायग्राम में बना देता हूँ इधर साइड में। देखिए पहले यहाँ पर देखिए डायग्राम इसका। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान समझना है, रेखा एक देखिए क्या कहता है कि P और Q क्रम से मूल बिंदु से रेखाओं x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल टू k cos 2 थीटा और x sec थीटा प्लस y cos थीटा इक्वल टू k पर लंब की लंबाइयां हैं। मूल बिंदु देखिए, एक मूल बिंदु मेरे पास, सपोज इस डायग्राम को यहाँ बनाता हूँ। देखिए मैं साइड में यहाँ पर नीचे मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, इसको मैं रफ कर लेता हूँ पहले, इतना एरिया मुझे चाहिए। वो देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, एक मूल बिंदु है, ओरिजिन है, मान लिया वो, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। इस मूल बिंदु से एक लाइन, मान लिया ये लाइन है मेरे पास ऐसे। ठीक है, इस मूल बिंदु से इस रेखा पर मुझे क्या डालना है, लंब डालना है, लंब। ठीक है, ओरिजिन से हमने क्या करना है, इस रेखा पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लंब हमें डाल देना है इस रेखा, इसका नाम रख दो ए बी। मान लिया ये रेखा ए बी है, इस पर मुझे क्या डालना है, लंब डालना है मूल बिंदु से। ठीक है, मूल बिंदु से लंब डाला, मान लिया ओपी क्या लंब है। प्यारे बच्चों ध्यान समझना, मूल बिंदु से इस ए बी रेखा पे लंब डाला और लंब मान लिया ओपी है, और लंब की लंबाई दे रखी है क्रम से पी और क्यू है। पहले वाला जो ये लंब है इसकी लंबाई पी, लेंथ क्या है पी है। ठीक है, और ये लंब जिस रेखा पे डालना है मूल बिंदु से, इसका समीकरण ये रहा। देखिए समीकरण एक है इसका, लिख सकते हैं आप। इस ए बी का समीकरण क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये रहा x cos थीटा और माइनस y sin थीटा और फिर माइनस में k cos 2 थीटा। देखिए यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं हो रही है, k cos 2 थीटा आप लिख देना, k cos 2 थीटा। यहाँ पे क्या आएगा,
एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉस टू थीटा इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, ये हमने रेखा एक बना दिया है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, देखिए आपको लिखना है यहाँ पर समीकरण एक से, क्या लिखना है, समीकरण एक से, इसको समीकरण एक मान लो आप। ठीक है, समीकरण मान लो चाहे रेखा मान लो, बात एक ही है। इसको लिख दिया समीकरण एक से फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्यारे बच्चों मैंने इस रेखा एक को लिख दिया यहाँ पर एक्स कॉस थीटा फिर माइनस वाई साइन थीटा माइनस के कॉस टू थीटा इक्वल टू 0 है। प्यारे बच्चों यहाँ से इसका मानक रूप से तुलना करके ए बी सी का मान निकाल लो, यानी इस रेखा की आपको तुलना करनी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करनी है। यहाँ से आपको ए बी सी के मान फाइंड आउट करने हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, देखिए कैपिटल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस थीटा, और कैपिटल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में साइन थीटा, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी सी माइनस में के कॉस टू थीटा, के कॉस टू थीटा बेसिकली ये सी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा जगह का शॉर्टेज है तो मुझे इतने प्रोसेस को रब करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। ऊपर वाले इस प्रोसेस को मैं रब कर लेता हूँ, रेखा 2 मुझे चाहिए तो रेखा 1 को भी मैं रब कर लेता हूँ पूरी। देखिए ध्यान से, अब ऊपर से देखिए इसको भी हटा दो फिलहाल के लिए। देखिए अब प्यारे बच्चों क्या करना है, देखिए अब मूल बिंदु से लंब की जो लंबाई है p दे रखी, जो मूल बिंदु से ये लंब की लंबाई p है ना, इसको दूरी भी बोल सकते हैं, दूरी मूल बिंदु से दूरी p है ये। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों चूंकि मूल बिंदु आपको क्या लिखना है, मूल बिंदु 0,0 से OP यानी लंब की लंबाई प्यारे बच्चों हमें क्या दिया है, मूल बिंदु से यानी OP दे रखी, लंब की लंबाई OP इक्वल टू, फॉर्मूला आपको मालूम है अगर रेखा दे रखी हो, एक बिंदु दे रखा हो, तो इनके बीच की जो दूरी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का AX1 प्लस BY1 C अपॉन में x के गुणांक का वर्ग यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। और मोड इसलिए लगाते हैं ताकि दूरी का मान प्लस में आ जाए। ठीक है, OP देखिए मूल बिंदु से लंब की लंबाई p दे रखी है तो OP का मान रख दो p। ठीक है, मोड लगा दो। देखिए a की वैल्यू आपने निकाल दी है, रेखा इस रेखा के लिए आपने a का मान कितना निकाला cos थीटा, और प्लस x1 कितना हुआ, देखिए ये रेखा है, ये बिंदु मूल बिंदु से गिरना है लंब, तो x1 y1 ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x1 कितना हो जाएगा 0 प्लस b कितना होगा, देखिए b यहाँ से माइनस में साइन थीटा, और ठीक है, और फिर x1 देखिए यहाँ पर b की वैल्यू y1 कितना है, वहाँ पर देखिए 0 है, और प्लस c, देखिए c की वैल्यू ये वाली रखनी है आपको, तो थोड़ी जगह नहीं है तो इस लाइन को थोड़ा इधर से मैं रफ कर लेता हूँ। देखिए इतनी, इस लाइन को थोड़ी छोटी कर देता हूँ। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों c का मान यहाँ पर पुट कर लो, तो c का मान क्या, माइनस में k cos 2 थीटा, सुन लेना ध्यान से, क्या लिखा है माइनस k cos 2 थीटा, और यहाँ मोड लगा लो इसके बाहर, और अपॉन में क्या चल रहा है, देखिए अपॉन में a की वैल्यू देखिए क्या है, a की वैल्यू cos थीटा है, तो रूट के अंदर cos स्क्वायर थीटा, प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस में साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे रख दो आप पहले, फिर माइनस का प्लस बन जाएगा स्क्वायर से। ठीक है, अब इस रेखा 2 की मुझे जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों, तो इस रेखा 2 को मैं किधर लिख देता हूँ, इस रेखा 2 को फिलहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, x sec थीटा प्लस में y cosec थीटा, इस रेखा 2 को फिलहाल मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले रेखा 1 के लिए लंबाई निकालेंगे लंब की। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। अब देखिए ध्यान से, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए बिल्कुल, p इज इक्वल टू मॉडुलस, देखिए cos थीटा की वैल्यू, देखिए cos थीटा का मल्टीप्लाई 0 में करना तो 0 बन जाएगा, इधर 0 में साइन थीटा का तो 0 हो जाएगा, और माइनस का बन जाएगा cos k cos 2 थीटा, अपॉन में देखिए cos स्क्वायर थीटा आपको सेम रखना पड़ेगा,
और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, माइनस के कॉस टू थीटा मोड से बाहर आएगा तो प्लस का के कॉस टू थीटा बन जाएगा। जीरो की तो वैल्यू कुछ भी नहीं होती। ठीक है, अब देखिए रूट के अंदर देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 1 का रूट 1 होगा यानी ये बन जाएगा के कॉस टू थीटा बन जाएगा। 1 का रूट 1 हो जाएगा यानी फाइनली पी की वैल्यू कितनी आएगी, पी इज इक्वल टू के कॉस टू थीटा आ जाएगा। प्यारे बच्चों इसको मान लो आप समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 आपने मानी थी ऊपर, इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये थीटा है, थीटा बनता है ऐसे। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, ये रेखा एक की हमने रेखा एक से हमने पी का मान निकाल लिया। सेम अब आपको ऐसे ही आपको रेखा 2 से निकालना है। ठीक है, देखिए ये आपने लिख लिया होगा। अब ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, सेम वही बात देखिए, मूल बिंदु से इस रेखा, मान लिया रेखा ए बी है, इस मूल बिंदु से इस रेखा ए बी पर दोबारा लंब की लंबाई देखो क्यों दे रखा है और इसका समीकरण क्या दे रखा है। देखिए इसको तो मुझे चाहिए, देखिए इस रेखा देखिए मूल बिंदु यानी 0,0 से हमने इस रेखा ए बी पे दोबारा लंब डालना है और इसमें लंब की लंबाई क्यों दे रखी है और इस रेखा का समीकरण दे रखा है ये वाला x। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा और माइनस में k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब रेखा हमारे पास सेकंड केस में ये है और मूल बिंदु से इस रेखा ए बी पे लंब डालना है और लंब की लंबाई क्यों दे रखी है। तो हमें क्या बताना है, हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों हमें सिद्ध क्या करना था, देख आप ऊपर लिख देना कि सिद्ध करना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, एक काम करो, आप सबसे ऊपर लिख देना है कि सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ लिख देना आप सिद्ध करना है। ध्यान दीजिएगा सिद्ध क्या करना था, देखिए पहले हम लिख लेते ऊपर जो हमें सिद्ध करना था। प्यारे बच्चों हमें सिद्ध करना था पी स्क्वायर 4q स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। इस रिजल्ट को हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था। देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना, देखिए ये आपको सबसे ऊपर लिख लेना है, सबसे ऊपर टॉप में। ठीक है, इसके बाद आपको इस पी का मान निकालना है। इसके बाद आपको देखो, इसके बाद ये तो सबसे ऊपर आएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे आपको लिखना है रेखा समीकरण 2 से, इसके बाद ठीक है ये सबसे ऊपर आपको लिखना है, फिर आपको पी की वैल्यू निकालनी, बाद में निकालनी है। समीकरण 2 से आपको लिख लेना है। ठीक है, समीकरण 2 देखिए ध्यान से, ये वाली समीकरण है, तो इसको लिख लो पहले x sec थीटा, उसके बाद y cosec थीटा और माइनस में k इज इक्वल टू 0। इसका आपको कंपेयर करना है किससे, ax प्लस बी वाई प्लस सी से, यानी यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी sec थीटा और b की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का cosec थीटा। ठीक है, और उसके बाद c की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए c क्या होगा, ये नंबर होगा लास्ट वाला कांस्टेंट, यानी c इज इक्वल टू माइनस का k हो जाएगा। ठीक है, अब मूल बिंदु से लंब डालना है ए बी पर, तो चूंकि आप जानते हैं सिंस मूल बिंदु यानी 0,0 से मूल बिंदु 0,0 से रेखा ए बी की लंबाई ओपी लंब की लंबाई है ना, ओपी की जो लंबाई हो जाएगी, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा इधर क्या हो जाएगा, ओपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद होगा ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग, यहाँ मॉडल्स लगा लो आप। ठीक है, ऐसे अब देखिए ओपी कितना है, मूल बिंदु से रेखा ए बी की दूरी कितनी है, क्यू है, लंब की लंबाई क्या है, क्यू है, यहाँ पर क्यू रख दो। ठीक है, चलो अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है सेक थीटा, मॉड लगा लो ऐसे करके, ए कितना है सेक थीटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। x1 कितना, देखिए x1 ये बिंदु होगा, मूल बिंदु x1 y1, तो यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, प्लस b कितना हो जाएगा, देखिए b cosec थीटा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, और y1 कितना है 0 है, प्लस c कितना है माइनस का k है, यहाँ रख दो माइनस का k, अपॉन में देखिए ध्यान से
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी देखिए सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस बी की वैल्यू कितनी है कॉसेक थीटा, तो यहाँ रख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा, मोल लगा लो। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ तक आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ ऊपर वाला, और इसको याद रखना कि हमें ये सिद्ध करना है ये वाला रिजल्ट, इसीलिए इसको मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, बस सॉल्व होने वाला है। ठीक है, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है अब, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए आप क्या लिखना है, Q इज इक्वल टू, देखिए इसका सेक थीटा का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 आएगा ऊपर, और फिर सेम यहाँ पर 0 हो जाएगा ये साहब, और माइनस का K बच जाएगा अपॉन में अंडर रूट के अंदर देखिए सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस चल रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मोड लगा लो ऐसे। अब देखिए जब मोड से बाहर आएगा कि माइनस का K प्लस का K बन जाएगा मोड से बाहर आकर के, और यहाँ पर एलसीएम ले लो आप, एलसीएम लेना है आपको। यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो क्या बच जाएगा देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इसका मल्टीप्लाई यहाँ भी कर लो, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए Q इज इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा, रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आपको 1 रखना है। देखिए 1 रख दे मैंने यहाँ पर, और फिर अपॉन में क्या चला देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहाँ देखिएगा इधर Q इज इक्वल टू, देखिए K तो सेम रहेगा ऊपर। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 ही हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से ये रूट कट जाएगा इसका, तो यानी बाहर निकल के क्या बन जाएगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा नीचे वाले का साइन थीटा और कॉस थीटा का। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट गया तो ये दोनों रूट से बाहर आ गया। अब जो नंबर नीचे होता है उसका मल्टीप्लाई कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है, तो Q इज इक्वल टू K साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस फंक्शन में 2 से इंटू कर दूँ और 2 से भाग कर दूँ, यानी गुणा और भाग कर दो 2 से, देखिए यहाँ पर एक सूत्र बन जाएगा त्रिकोणमिति का। देखिए कैसे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ मैं इस नंबर को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा दिया और 2 से करा दिया डिवाइड। ठीक है, अब आपको याद होगा इतना जो फॉर्मूला बनता है ये किसका बनता है साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है ना, तो Q इज इक्वल टू के अपॉन 2 को आप बाहर कर दो, और 2 देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फॉर्मूला किसका होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इस बात का ध्यान दें। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड 4, थर्ड यहाँ मानी तो 4 मान लो इसको। ठीक है, अब इनको ऐड करना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए बस हमें सिद्ध करना है ये रिजल्ट, इसके बाद बस आंसर आने वाला है। थोड़ा सा और करते इसको, देखिए आपको डियर स्टूडेंट, इसके बाद आप ध्यान से देखिए हमें सिद्ध क्या करना था। देखिए पहले कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4Q स्क्वायर प्लस K स्क्वायर को हमें प्रूव करना था, तो हमने क्या किया P यहाँ से समीकरण 3 बना दी और यहाँ से हम समीकरण 4 बना देंगे। तो समीकरण 4 बनाने से पहले मैं क्या करूँगा, देखिए जो मैंने P और Q की वैल्यू निकाली थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी पहले। ठीक है, अब मैं यहाँ से सबसे पहले इसको समीकरण 4 मानूंगा, लेकिन समीकरण 4 मानने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो आप। देखिए क्या करना, ध्यान से देखिए, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो 2Q, और ये जो K है ना ये इंटू में इसके साथ में साइन 2 थीटा के साथ में K इंटू में है, तो डिवाइड में आ जाएगा K, इधर क्या बच जाएगा साइन 2 थीटा, क्या बच जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 4, क्या मान लो इक्वेशन 4 मान लो। और यहाँ पर भी आप एक काम और कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी आप एक काम कर लो, K की वैल्यू मतलब cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो यानी ये K आएगा डिवाइड में। तो एक काम करो, इसको इक्वेशन आप बाद में मानना,
देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ पे के था पहले, ठीक है, ये के आएगा डिवाइड में तो क्या बन जाएगा, देखिए कंडीशन यहाँ पे लिख लो आप, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ भी आप इसको देखिए, यहाँ पर आप निकालो cos 2 थीटा की वैल्यू। तो जब cos 2 थीटा की वैल्यू में निकालूंगा तो ये k इंटू का डिवाइड में आएगा, यानी p अपॉन में k हो जाएगा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर, ये हमारे पे थर्ड थी, ठीक है, यही इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने क्या किया, इस cos 2 थीटा के जो मल्टीपल था k, वो मैंने डिवाइड में भेज दिया, तो क्या हो गया, p अपॉन के इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है, ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन आप इसको मान लेना, ठीक है। अब थर्ड और फोर को आपको सॉल्व करना है और ये रिजल्ट प्रूव करना है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4q² प्लस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए दोनों समीकरण का स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लिख लो समीकरण एक व समीकरण दो का वर्ग करके जोड़ने पर लेफ्ट साइड को लेफ्ट से जोड़ना है और राइट साइड को राइट से जोड़ना है, ठीक है। तो दोनों साइड का वर्ग कर दो। देखिए पहले मैं करता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर, देखिए दोनों साइड का वर्ग होगा तो साइन 2 थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का वर्ग क्या होगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। और साथ ही इनको ऐड भी कर, देखिए दोनों इक्वेशन का मैंने स्क्वायर कर दिया और इनको ऐड भी कर दिया इधर, ठीक है। अब सेम आपको यहाँ करना, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करो। तो देखिए पहले इक्वेशन नंबर, ठीक है, ये वाली है 2q² अपॉन में k, इसका स्क्वायर किया, इसको जोड़ दे इसके साथ में, ठीक है, प्लस p अपॉन k का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। इधर 2 का स्क्वायर 4q², k का स्क्वायर k², p का स्क्वायर, देखिए यहाँ स्क्वायर चल रहा है बाहर, ठीक है, यहाँ पे k था लेकिन इसकी वैल्यू पे स्क्वायर चलेगा ना, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ना है। तो स्क्वायर था तो p का p² हो जाएगा, k का k² हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इधर एलसीएम दोनों का सेम है, एलसीएम क्या आएगा, k², ऊपर का ऐड कर दो 4q² प्लस में p², यहाँ पर 1 ऐड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, देखिए k², ठीक है, k² इज इक्वल टू 4q² प्लस p²। देखिए इसका जो इंटू करना है इधर और इसका इंटू करना है इधर, तो यानी k² होगा 4q² प्लस p² के बराबर। एक बार जरा आंसर चेक कर लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में पहले एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि क्या हमें प्रूव करना था। बेसिकली मैंने ये रिजल्ट गलत लिखा है कि ऊपर प्रूव करने में, क्योंकि प्रूव तो ये होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं प्रूफ क्या करना था। हाँ ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, हमें बेसिकली प्रूफ ये करना था। देखिए हमें प्रूव करना था k² इज इक्वल टू 4q² प्लस में p²। देखिए ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था प्यारे बच्चों कि p² प्लस 4q² इज इक्वल टू k²। अभी गलत लिखा है कि मैंने, रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, ये रिजल्ट नहीं, ये इसमें गलती क्यों हो रही है। देखिए ध्यान से देखिए, हमें जो सिद्ध करना था स्टार्टिंग में, वो सिद्ध करना था p² प्लस 4q² इज इक्वल टू k²। अब चेक करते हैं k², ठीक है, इधर घुमा दो बस, साइड चेंज कर लो बस, k² आ रहा हमारा, p² भी आ रहा है, q² भी आ रहा है, तो ये प्रूव हो चुका है। यहाँ आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव, ठीक है, हेंस प्रूव आप बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या किया, यहाँ पे हमने p की वैल्यू देखो, ये 2k था, ये मैंने डिवाइड में भेज दिया, यहाँ पर ये 2 था, ये इनटू में आ गया कि डिवाइड में चला गया। दोनों समीकरण का वर्ग करके इनको जोड़ दिया, दोनों इक्वेशन का वर्ग करके इनको जोड़ दिया, फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फिर k² इज इक्वल टू 4q² प्लस p² हमारे पास आ चुका है। तो इसको आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड।
तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल सही से करनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार के एग्जाम में पूछा गया है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।